सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में अगर बात करें तो ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर है 1.3। अब यहाँ पर 1.3 में जो भी हमारे पास प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे और सारे प्रश्नों को प्रॉपर इसी वीडियो में हम लोग खत्म करते हुए चले जाएंगे। चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर तुमको मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ये सब आता है तो कोई भी मुश्किल इस चैप्टर में तुमको नहीं होने वाला है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर तुमने इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो फिर यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन चैप्टर में है ना, सारे के सारे तुम खुद ही कर सकते हो। तुमको ये प्रॉपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, और जरा बात करें। जो पहला प्रश्न है तुम्हारा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त करे और बताए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इससे पहले हमने बात किया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि किसी भी भिन्न को दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात किया है। यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के 6 प्रश्न है। बारी बारी से हमको ये जो फ्रैक्शन दिया है, जो भिन्न दिया है, इसको दशमलव में लिखना है और दशमलव में व्यक्त करने के बाद हमको बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आओ जरा बात करते हैं कुछ बातें इस क्वेश्चन से पहले और कुछ बातें क्वेश्चन के दौरान। पहला प्रश्न है 36/100। अब देखो 36/100 लिखने का मतलब क्या है। ये लिखने का मतलब है बाबू 36 में अपन क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। क्लियर है बात। अब यहाँ पर 36 में 100 से भाग देने का मतलब 36 का 36 हो गया, 100 का 100 हो गया। अब एक बात बता दो, ये जो इस साइड में लिखा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। यहाँ भी समझ लो, ये होता है भागफल और ये नीचे में होता है शेष, जो नीचे आएगा। अरे एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, यहाँ पर भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। मतलब जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ा है और जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा है, तो भाग लगेगा नहीं। और यहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन होता है दशमलव भाई साहब से। अब ये जो दशमलव भाई साहब आए हैं ना, अपने साथ एक जीरो लेकर के आएंगे। हर बार जितने भी स्टेप्स करेंगे दशमलव भाई साहब की तरफ से एक जीरो हमको फ्री मिलने वाला है। बाबू एक जीरो तुम रख लो, ये बोलेगा हर बार। तो ये जैसे ही हमने यहाँ पर दशमलव लगाया, एक जीरो हमारे साथ दशमलव भाई साहब दे दिए। अब कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में, ये 300 जीरो और ये 6 हो गया। अब यहाँ पर समझो बात को, हमने कहा कि हर स्टेप में एक जीरो देगा, मतलब यहाँ भी एक जीरो हमको फ्री में देगा, बिल्कुल देगा फ्री में। फिर 6 बार में लग जाएगा ये 600। यहाँ पर देखो हुआ क्या, अब ये रिमाइंडर हमारा बिल्कुल जीरो आ रहा है। जीरो में से जीरो 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 और 6 में से 6 घटाएंगे जीरो, तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 36/100 तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 0.36। और भाग हो जा रहा है यहाँ पर खत्म। अगर भाग खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, वो होगा शांत। कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है बात। भाग खत्म, दशमलव शांत। अगर भाग नहीं खत्म हो रहा है, दशमलव आसान। दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास 1/11 और इसको लिखेंगे 1/11। इसका मतलब क्या है कि 1 में देंगे 11 से भाग। फिर बातें वही है। क्या बात है, बात यह है कि यहाँ पर जो भाजक है वो बड़ा है और भाज्य जो है वो छोटा है। जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ा है और जिसमें भाग देना है वो छोटा है, तो भाग तो लगेगा ही नहीं। और भाग जब नहीं लगेगा तो यहीं पर तो आता है हमारा दशमलव भाई साहब। हमने कहा दशमलव भाई साहब आएंगे तो एक जीरो लेकर के आएंगे, आगे एक जीरो लेकर के। अब दशमलव भाई साहब एक जीरो दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि एक जीरो के बाद लगाने के बाद भी ना दशमलव वाले एक जीरो तो मिल गया हमको, इसके बाद भी भाग नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर लगेगा भाग का नियम, जीरो देन यहाँ पे आएगा जीरो। कितना बार में लगेगा, 9 बार में, 99। 10 में से 9 घटा देंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो, फिर से भाग नहीं लग रहा है, एक जीरो तो दशमलव वाला आ गया। अब फिर से भाग का नियम फॉलो करेंगे तो ये होगा 11 9 99। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये बार बार यही रिपीट होने वाला है, 0 9 0 9 0 9। भाग कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/11 बराबर हम लिख सकते हैं 0 9 0 9 0 9। इस प्रकार से हम लिखते हुए आगे तक जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि इसका लिख सकते हैं 0 9 और इस पर हम 0 9 पर जो है ना एक लाइन खींच देंगे। इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब जब भाग नहीं खत्म हो रहा है ना, भाग जब नहीं खत्म हो रहा है तो ये जो दशमलव है ये कहलाता है बाबू अशांत दशमलव। कैसा कहलाता है, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इंग्लिश में बोलते हैं। चलो आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है 4.1/8 गुना कर लो। 8 चौक 32 एक 33 पूर्णांक को पहले हटा करके और भिन्न में बदल दो, सिंपल भिन्न में, तो ये 33/8 हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको 33 में 8 से भाग करना है। कितने में, 33 में 8 से भाग करना है। तो हमने कहा बाबू यहाँ पर लिखो 33 और यहाँ पर हमको देना है 8 से भाग। देना है, बिल्कुल देना है।
तो यहाँ पर कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में। 8 चौका हो जाएगा ये 32, 3 में से 2 1 और ये हो गया खत्म। ठीक है जी। अब यहाँ पर आया 1 में 8 से भाग लगेगा क्या? बोलोगे ये जो भाजक है ना, ऐसे शेष है बट भाग लगा रहे तो भाजक तो होगा। ये जो भाजक है ना, ये जो भाजक छोटा है, भाज्य छोटा है, भाजक बड़ा है, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ा है और जिसमें भाग देना है वो छोटा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे भाई साहब कूद करके दशमलव, ये दशमलव आ गया। अब दशमलव जैसे ही यहाँ पर हम उठाकर लाए हैं तो ये इसमें प्रॉपर्टी है कि ये 1 0 हमेशा देते हुए चलेगा। कितना बार में लगाएंगे, 8 एकम 8, 10 में से 8 घटा देंगे 2 0, फिर 8 दूनी 16, फिर 10 में से 6 घटा देंगे 4 0, 8 पंचे 40। अब देखना जरा, ये शेष आ गया तुम्हारा 0। अब देखना क्या देखे, अब यहां पर लिख रहे हैं 4.1/8, तो इसके बराबर में आ रहा है 33/8 और इसके बराबर में हमारा आ रहा है 4.125। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, शेष हमारा 0 आ रहा है, मतलब भाग यहां से खत्म हो जा रहा है। जब शेष 0 आ जाए, भाग खत्म हो जाए, इस स्थिति में जो दशमलव का प्रसार होता है वो कैसा होता है, जरा बताओ कैसा होता है, शांत दशमलव। समस्या, अरे समस्या ना, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए बाबू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाए, तीसरे नंबर का हो गया। चौथे नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चौथे नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है बाबू 3/13, 3/13, मतलब 3 में भाग करना है 13 से। समस्या 10 का तस है। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या यहाँ पर ये है कि जिससे भाग लगाई रहे हैं ना वो बड़ा है और जिसमें भाग लगाई रहे हैं वो छोटा है। दिक्कत क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव आएगा। अब दशमलव आएगा तो 1 0 यहाँ पर लाएगा। कितना बार में लग जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार में। 10 में से 6 4, कितना बार में लग जाएगा, 1 0 हमेशा आता जाएगा, 13 तिया 39, 10 में से 9 1 और यहाँ पर आ गया तुम्हारा खत्म, 1 0 आ गया। अब समस्या फिर से खड़ा हुआ, 1 0 तो आया लेकिन फिर भी 13 से छोटा 10 है, मतलब भाग तो लगेगा नहीं। तो अब की बार भाग का रूल लगाएंगे, 0, अब 0 आ जाएगा, 13 सत्ते 91, 91, 10 में से 1 घटाएंगे 9, ये खत्म, ये खत्म। यहाँ पर हो जाएगा 0, कितना बार में लगेगा, 13 छाका 78, 10 में से 8 घटा देंगे 2, ये 8 में से 7 हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, 13 नम्मा 117, शेष कितना आया 0, 3 आ गया। देखो 3 से हमने शुरू किया था और 3 फिर से आ गया, इसका मतलब इसके बाद जितना भी हम डिवीजन करेंगे फिर से हमारे पास यही सेम नंबर आएगा, इसलिए हम इससे आगे डिवीजन नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3/13 को हम लोग लिख सकते हैं 0.23076। ये हो रहा है रिपीट, तो इसके ऊपर में लाइन लगा देंगे। अब इसका मतलब समझो बात को, क्या है इसका मतलब, शेष बच रहा है, मतलब शेष 0 नहीं आ रहा है। जब शेष 0 नहीं आएगा इस स्थिति में ये दशमलव कैसा होगा, अशांत दशमलव। कैसा दशमलव है ये, अशांत दशमलव। क्लियर है बात, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। चलो जी अगला 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं और 5वां नंबर का प्रश्न है 2 और बट्टे में 11, मतलब ये कि 2 में हमको 11 से भाग देना है। ठीक है, देना है 2 में कितना से, 11 से। तो यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में 11 से भाग देंगे, मतलब 2 और यहाँ पर 11। फिर से वही बात है, 11 बड़ा है 2 छोटा है, भाग दे लगे तो लगे कैसे, लगाने का तरीका है, 0 रखेंगे, दशमलव रखेंगे, 1 0 आएगा, 11 एकम 11, 10 में से 1 9 0, 11 8 88, फिर से 2 आएगा 0 आएगा, 11 एकम 11, फिर से 10 में से 1 9 0, 11 8 88। तो अब ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारा चलता ही रहेगा, कभी ये प्रोसेस खत्म होने वाला नहीं है। जब ये प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 2/11 बराबर में 0.181818, इस प्रकार से, मतलब 2/11 बराबर में 0.18। चूंकि यहाँ पर दशमलव खत्म नहीं हो रहा है, मतलब भाग में शेष 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत दशमलव है। लास्ट प्रश्न हमारे पास बच रहा है 329/400, 6ठा नंबर का प्रश्न है, 329 और बट्टे में 400। इसका मतलब है 329 में भाग देना है 400 से, 329 में 400 से हमको भाग देना है। तो सिंपली करना क्या है हमको,
329 पकड़ेंगे, इसमें 400 से अपन भाग देंगे। हमको पता है कि 400 बड़ा है, 329 छोटा है, भाग तो लगेगा नहीं। भाग जब लगेगा नहीं तो फिर से दशमलव लेके आएंगे, यहाँ पर 0 लाएंगे। 4 कितना बार में लगेगा, 4 अट्ठे 32, 0 9, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा खत्म। फिर से एक 0 आ जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8, 100। अब बचा हमारे पास 100। फिर से एक 0 आएगा, 4 दूनी 800। अब कितना बचा हमारे पास, 200। एक 0 फिर से आएगा, 4 पंचे 20। ये मतलब 2000 हमारा यहाँ से हो जाएगा। और शेष यहाँ पर कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पर देखो शेष 0 आ रहा है, मतलब भाग खत्म है। इसका मतलब क्या है कि 329 और बट्टे में जो 400 है इसके बराबर में हमारा आ रहा है 0.8225। अब चूंकि भाग खत्म है तो ये जो दशमलव प्रसार है ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव। तो ये था तुम्हारा प्रश्न संख्या 1, कंप्लीट प्रश्न था। नोट करना है तो नोट कर सकते हो। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ पर हमारे पास अब दूसरे नंबर का प्रश्न है। आओ जरा देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न आप जानते हैं कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.142857 और ये बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, क्या आप बिना भाग किए हुए 2/7, 3/7, 4/7 इस सब का दशमलव प्रसार बता सकते हैं? और यदि बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आओ जरा हम बात करते हैं कैसे बता सकते हैं। आओ हल के बारे में बात करें। तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिखो। दिया क्या है हमारे पास, देखो 1/7 बराबर 0.142857 ये हमारे पास गिवन है, मतलब ये हमको दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार। तो हमको एक बात बता दो, 2/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7 तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3/7 को 3 गुने 1/7 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुना करेंगे फिर 3/7 ही तो आएगा। 4/7 को 4 गुने 1/7 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 5/7 को 5 गुने 1/7 क्या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6/7 को 6 गुने 1/7 लिखा जा सकता है। अब समझो बाबू, ये लिखा हमने 2/7 का, 2 गुने 1/7 तो 2 का 2 और 1/7 का वैल्यू क्या है हमारा, 0.142857। ठीक है, इसी तरह से 3 गुने 1/7 लिखा तो 3 गुने 1/7 का जो वैल्यू है 0.142857। इसी तरह से 4 और 1/7 का जो वैल्यू है 0.142857। इसी तरह से यहाँ पर 5 और गुने 1/7 का वैल्यू है 0.142857। इसी तरह से हम लिखेंगे 6 गुने 0.142857। क्लियर है बात? अब सिंपली अगर इसको गुना कर देंगे तो हमारा जो भी 2/7 का मान है वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/7 का मान आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, एक को मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज तुम खुद भी कर सकते हो। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 का 1 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है 2/7 का, ये निकल के आ रहा है 285714। तो इस प्रकार से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो 3 को 1/7 से, यानी कि 3 को गुना करते हो 0.142857 से, तो तुमको ये प्राप्त होगा। और इसी तरह से तुम बाकी मल्टीप्लाई करके सारे के सारे वैल्यूज याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न है, और जरा देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें जहाँ PQ पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर बेसिकली इसको जो है जो भी दशमलव प्रसार हमको दिया हुआ है, इस दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं, क्योंकि ये दशमलव बार बार रिपीट होता है। अब इस अशांत दशमलव को हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जैसा कि डिफिनीशन के अनुसार बताया गया कि PQ पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू, और ये परिमेय संख्या का ही डिफिनीशन होता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में हमको इसको व्यक्त करना है। कैसे करते हैं आओ जरा बात करें। यहाँ पर सबसे पहले नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पर है 0.6, इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में या P/Q के रूप में लिखना है। तो हमको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि दशमलव देखो और दशमलव के बाद कितने अंक है, ये देखो दशमलव के बाद देख रहे हैं, दशमलव के बाद हमको एक अंक नजर आ रहा है, वो है हमारा 6। अच्छा, रिपीट कितने अंक हो रहे हैं, रिपीट भी एक ही अंक हो रहा है, दशमलव के बाद एक अंक है और रिपीट भी एक ही अंक हो रहा है। तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम मानना है, माना कि x बराबर 0.6, ये हो गया।
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0.666 ये चूंकि रिपीट हो रहा है, इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। हमने कहा यहाँ ऊपर बात किया कि दशमलव के बाद कुल मिला के एक अंक है और एक अंक ही रिपीट हो रहा है, तो जितने अंक रिपीट हो रहा है ना एक पर उतना 0 से हमको क्या करना है, समीकरण 1 को गुना करना है। मतलब एक अंक रिपीट हो रहा है 10 से गुना करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहा है 100 से गुना करेंगे, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 1000 से गुना करेंगे। तो इस स्थिति में यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, कितना से, 10 से गुना करने पर, और जैसे ही समीकरण 1 में अपन 10 से गुना करते हैं तो यहां पर जो है हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10x बराबर में 6.6666 इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब हमको करना क्या है, समीकरण 2 में से 1 घटाना है। किसमें से, 2 में से 1। अच्छा, 2 में से 1 घटाने का मतलब है इसके LHS में से LHS और इसके RHS में से RHS घटाना है। तो यहाँ 10x में से हमको क्या घटाना है, x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x। देन हमारे पास इधर बच रहा है 6.666 और 0.666, है ना, यही तो है। 2 में क्या है 6.666 और यहाँ पर 1 में है 0.666, तो ये तो हमारा घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 6, तो ये हो गया 6। अब अगर x बराबर यदि लिखते हैं, ये गुना में है, 9 दूसरी तरफ जाएगा तो ये भागा में आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, मतलब x बराबर यहाँ पर हमारा आ रहा है कितना, 2/3। अच्छा, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 बराबर 2/3, ये तुम्हारा उत्तर यहाँ से हो गया। आ जाओ जी, ये पहले नंबर का प्रश्न है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, बिल्कुल थोड़ा ही अलग प्रश्न है, बहुत ज्यादा अलग प्रश्न यहाँ पर ये नहीं। प्रश्न क्या हमारा दूसरे नंबर का, देखना जरा। प्रश्न कह रहा है 0.47 ये हमारे, और यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, कितने अंक है, 2 अंक, 4 और 7। रिपीट कितने अंक हो रहे हैं, रिपीट यानी दोहरा कितना अंक रहा है, केवल 7, केवल 7, इस बात पे ध्यान रखना। तो आ जाओ जी, पहला काम तो बिल्कुल यही वाला करेंगे हम लोग। ये जो माना कि x बराबर, तो ये कर लेते हैं, माना कि x बराबर 0.4 और 7। चलो जी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.477777 इस प्रकार से लिखेंगे। ये हो गया समीकरण 1। कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब समझो, जो अंक दशमलव के बाद जितना भी अंक है ना, और जो रिपीट नहीं हो रहा है, उस अंक को हमको दशमलव के दूसरे तरफ लेकर के चलना है। अब ये बड़ा समस्या वाला बात है। सपोज एक संख्या लिख रहे हैं हम तुमको 2.2333, ठीक है, दूसरी संख्या है 2.23444। इससे 2 उदाहरण से तुमको समझ में आएगा। यहां पर जो संख्या है ना, यहां पर दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है, सपोज यहां पर x बराबर हमने ये माना और यहां पर हमने x बराबर ये माना, तो यहां पर एक अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, 10 से गुना कर देना है। किससे, 10 से। 10 से जैसे ही गुना करेंगे ये 10x होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 22.3333। क्लियर है बात। अब यहां पर 2 अंक ऐसा है, 2 अंक ऐसा है जो दशमलव के बाद तो है बट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में इस वाले इक्वेशन को हमको 100 से गुना करेंगे। ये होगा 100x और बराबर 2 ये होगा 223.444। तो ये बात तुमको समझ में आ गया, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, इतनी बातें समझ में आ गया। तो इस समीकरण 1 को क्या करना है हमको, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, तो जैसे ही 10 से गुना करेंगे ना, ये कितना होगा, 10x बराबर 4 कितना हो जाएगा, 777। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, इक्वेशन सेकेंड से हमको कोई मतलब इसके बाद नहीं है। अब इसका काम नहीं है, इक्वेशन सेकेंड का हमारा काम नहीं होने वाला है। अब समझो, अब रिपीट कितना अंक हो रहा है, एक अंक रिपीट हो रहा है, मतलब समीकरण 2 को 10 से गुना करेंगे। समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, ठीक है, लिख लेना तुम। तो ये हो जाएगा 10 दाएं का 100x और बराबर 47.777। ये हो गया समीकरण 3। हमने पहले ही कहा कि समीकरण 1 से हमको अब कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब हमको करना है यहाँ पर समीकरण 3 और माइनस में समीकरण 1। ये हो जाएगा समीकरण 3 में से एक नहीं 2 घटाना है। ये 2 है ना, 1 से तो मतलब ही नहीं है, हमको 2 घटाना है। तो यहाँ पर LHS में से LHS घटेगा और RHS में से RHS घटेगा। तो 100x में से अगर 10x घटाते हैं तो ये होगा 90x
और देन 47.777, यहाँ देखो ना RHS में क्या है 47.777 समीकरण 3 में, और समीकरण 2 में RHS में क्या है 4.777। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 7 में 4 3 और ये 4, मतलब ये 43 हो जाएगा। कितना हो गया 43। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास x बराबर हो जाएगा 43 और बट्टे में 90, और हम इस यहाँ पर बोल भी सकते हैं कि इसका मतलब 0.47 बराबर हो जाएगा 43 और बट्टे में 9। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ गया। आगे बढ़िए। तो यहां पर हमारे पास अब देखना तीसरे नंबर का प्रश्न है, और तीसरे नंबर का प्रश्न बिल्कुल अलग कुछ नहीं है, बस समझ लो इसको। अगर ये दोनों क्वेश्चन कर लियो तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो। प्रश्न क्या है हमारे पास 0.001, दशमलव के बाद 3 अंक है और तीनों अंक यहां पर रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि x बराबर 0.001। अब इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 0.001 ये रिपीट होता हुआ चला जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब चूंकि 3 अंक रिपीट हो रहा है तो यहां पर समीकरण 1 को हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर, तो यहां पर x को 1000 से करेंगे तो ये होगा 1000x, और यहां पर यदि 1000 से गुना करते हैं तो 1 हमारा इधर आ जाएगा, 001 इधर आ जाएगा, तो मतलब 1.001 हमारा यहाँ से बच जाएगा। अब फाइनली करना क्या है, समीकरण 2 में से घटा दो, काम बन जाएगा अपना। तो समीकरण 2 माइनस 1, ठीक है, ये करना है हमको। तो 1000x में से अगर x घटाते हैं तो 999x बचता है। देन अगर हम यहाँ से घटाते हैं 1.001, इसमें से अगर घटाते हैं 0. कितना है 0.001, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, घटा रहे ना, तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये बचेगा हमारे पास 1। इसका मतलब x बराबर हो गया 1/999। क्लियर है बात यहाँ तक? तो कोई समस्या ही नहीं है। आ गया? इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं 0.001 और ये बराबर होगा 1/999 के। चलो जी, ये जो प्रश्न है ना तुम्हारा, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अब चौथे नंबर का प्रश्न है। आओ जरा समझे कि चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये चैप्टर ही बिल्कुल आसान है, कोई समस्या इस चैप्टर में है ही नहीं। प्रश्न बेहद ही हमारा आसान है। प्रश्न क्या कह रहा है देखो जरा। प्रश्न कह रहा है हमारा 0.999 को P/Q के रूप में हमको व्यक्त करना है। क्या अपने उत्तर से आप चकित है? और इसके बारे में हमको बोल रहा है अपने साथी के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करो कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। अब ऐसा क्या आंसर आ गया कि प्रश्न में ऐसा बोला जा रहा है। अब सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। आओ देखिए, तो यहाँ पर गौर से देखे तो प्रश्न क्या दिया है, ठीक है, ये दिया है 0.999, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 0.9 इस प्रकार से। तो हमको इसको करना है P/Q के रूप में लिखना है। पहली बात तो ये समझो। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, माना कि x बराबर 0.9999, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। रिपीट कितना अंक हो रहा है, रिपीट 1 अंक हो रहा है दशमलव के बाद, जो है 9। इसका मतलब समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना यहाँ पर कर देंगे। जैसे ही समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे, ये होगा हमारे पास 10x बराबर 1 9 हमारा इधर चला आएगा, 9.999। इस प्रकार से ये हो गया समीकरण 2। क्लियर है बात? समीकरण 2 में से 1 निकालेंगे, समीकरण 2 में से 1 यहाँ पर हम निकालेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर LHS में से LHS घटाएंगे तो ये घटाएंगे, और RHS में से RHS घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 10x में से x घटेगा तो ये बचेगा हमारे पास 9x, और देन 9 दशमलव यहाँ पर लिखना 9.999 है। इसमें से अगर 0.999 अगर घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास कितना 9, ये बच जाएगा 9। तो इसका मतलब ये है कि ये 9/9 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बचा हमारे पास x बराबर 1।
तो कहने का मतलब ये है बाबू, कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रश्न में दिया है ना 0.999, ये हमारा बराबर आ रहा है 1 के। अब ये तो समस्या है, ये जो उत्तर आ रहा है ये तो समस्या है, क्योंकि यहाँ पर 0.9999 आ रहा है और ये 1 के बराबर आ गया। क्या ये सही है क्या? तो बिल्कुल सही है। देखो 0.999 कहने का मतलब है कि यह 1 के बहुत 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 ही नजदीक होगा, लगभग नगण्य अंतर होगा, लेकिन अंतर होगा, ये बात समझो, है ना। हम क्या लिखेंगे, यह संभव है, यह संभव है क्योंकि 0.999 1 के बहुत बहुत ही नजदीक है। बिल्कुल बराबर तो नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अप्रोक्स लिख देते हैं। क्या करते हैं, अप्रोक्स लिख देते हैं, लगभग बराबर। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम। प्रश्न 1/17 के दशमलव प्रसार में दोहराने वाले अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, भाग द्वारा हमको दिखाना है। तो हमको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है, तुमको बस भाग करना है, और भाग बिल्कुल आसान होने वाला है। आओ शुरू करते हैं, और ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। शुरू तो करो। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 1 में 17 से भाग लगेगा कि नहीं, तो दशमलव लाना पड़ेगा हमको। दशमलव लाया हमने, यहाँ पे आएगा 0। बड़ा टेढ़ा किस्म का भाग है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद भी 10 में भी 17 से भाग नहीं लगेगा। तो फिर भाग का नियम का प्रयोग करो ना, 1 0 यहाँ पर लाओ और 0 लाओ। कितना बार में लगेगा ये 17 × 5 = 85, 5 बार में लग जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 घटा देंगे 5, और ये बचा 9 में 60 1, यहाँ पर 0 आएगा। अब कितना बार में लगाएंगे, 17 × 7 = 119 और 17 × 8 = 136, कितना बार में लग जाएगा, 17 × 9 = 153। तो मतलब 17 × 8 = 136, 136 बार यहाँ पर लगेगा। 10 में से 6 4, और यहाँ पर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, ये खत्म हो जाएगा, 0 आएगा। फिर से यहाँ पर लग जाएगा 17 × 8 = 136, 10 में से 6 4, ये खत्म, ये खत्म, 0। अब 17 दूना 34 लगा सकते हैं, 3 लगाएंगे तो 51 हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे 17 दूनी 34। 10 में से 4 घटा देंगे 6 हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा खत्म, ये आएगा तुम्हारा 0। कितना आएगा अब ये, 17 × 51, 3 बार में यहाँ पर हम लगा सकते हैं, 17 × 51। 10 में से 1 9 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब कितना बार में लगा सकते हैं, 17 × 5 = 85। 10 में से 5 5 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर से कितना बार में लगा सकते हैं, जरा बताओ हमको। लगा सकते हैं 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। 10 में से 4 घटा देंगे 6 होगा, 4 में से 3 1 होगा, 160 आ गया। 17 × 9 = 153, 9 बार में लगाना है, 17 × 9 = 153। 10 में से 3 7 आ जाएगा, ये खत्म हो गया। 17 × 4 = 68, 4 बार में लग जाएगा यहाँ पर, 17 × 4 = 68। 10 में से 8 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया तुम्हारा खत्म। 17 एकम हो जाएगा 17, 10 में से 7 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये खत्म, 0। फिर से 17 एकम हो जाएगा 17, 10 में से 7 3 और 2 में से 1 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, 10 में से 7 3 और 2 में से 1 1। कितना बार में लगाएंगे, 17 × 7 = 119। 10 में से 9 1 हो जाएगा, 2 में से 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा खत्म, 0। ठीक है, कितना बार में आ जाएगा जरा बताओ, 17 × 6 = 102, ये हो जाएगा 102। 10 में से 2 घटा देंगे 8 हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, 0। कितना बार में लगेगा अब, 17 × 4 = 68। 10 में से 8 2 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा, 0। ठीक है, मे भी अब देखो ऊपर कर लेते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा है 120। ठीक है, 120 नहीं आया, 12 बचा है हमारे पास, और 0 हमने बाद में दशमलव वाला पकड़ा है। अब कितना लगाएंगे, 17 × 7 = 119। 10 में से 9 घटाएंगे 1। अब देखो 1 से ही हमने शुरू किया था, हमारे पास अब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब इसके बाद अगर हम भाग करेंगे ना, तो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा ये यहाँ के बाद रिपीट होना शुरू होता है, तो इतना डिजिट रिपीट होता है। गिनेंगे कितने अंक दोहराने वाले, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में 16 अंक
के बाद अंक पुनः दोहराता है, अंक पुनः दोहराता है। ठीक है, तो थोड़ा भी कहीं पर भी अगर तुम्हारा मिस्टेक हुआ तो ये तुम्हारा आने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो कितने नंबर का प्रश्न था ये? 5 नंबर का। और 3 प्रश्न बेहद ही आसान है, बस थोड़ा सा तुमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है और जरा बात करें। प्रश्न कह रहा है P बट्टे Q के रूप में कई परिमेय संख्या का उदाहरण को देखिए। तो सबसे पहली बात है कि कुछ परिमेय संख्या हमको पकड़ना है जहाँ पर PQ पूर्णांक होगा। जब परिमेय संख्या होगा तो PQ पूर्णांक तो होगा ही, और PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, और जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इतनी बातें कही जा रही है। अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत समझो कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। शांत होने के लिए Q में कौन से गुण होने चाहिए? अभी जो प्रश्न में कहा जा रहा है, आओ जरा हम तुमको ये सारी बातें समझाते हैं। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है हमको एक परिमेय संख्या लिखना है या एक भिन्न लिखना है। जैसे जैसे हमारा है 3/5, जैसे हमारा जैसे है 3 या 5/2, जैसे है 7/8, जैसे है 3/20। तो ये कुछ परिमेय संख्या का उदाहरण है। क्या है? परिमेय संख्या का उदाहरण है। दूसरी बात है, देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब 3 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या ये समझो कि 3 और 5 कटने वाला नहीं है, 5 और 2 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 7 और 8 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और 3/20 में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़ करके। इतनी बातें क्लियर है। और इन सारे नंबर का जो दशमलव प्रसार है ना, वो कैसा है? शांत है। तो यहां पर हमारे सामने प्रश्न ये है कि चलो हम तो बता रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत है, ये तो हमको पता है, हमने उदाहरण दिया, बट तुमको कैसे पता चलेगा कि यहां पर Q का कौन सा, यानी कि हर का Q कहां पर है? हर में है ना। तो ये है देखो P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म, मतलब जो नीचे संख्या वो Q है, तो Q का कौन सा रूप होगा या Q के पास कौन सा प्रॉपर्टी होगा जिसके लिए ये जो संख्याएं हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है। समझो, गौर से देखना है इसको। अगर हम देखें 3/5 को, तो इसके हर में क्या आ रहा है? हर में बाबू 5 आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए 5/2 को, तो P के स्थान पर यहां पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, फिर यहां पर 7/8 को देखते हैं, तो यहां पर P के स्थान पर क्या आ रहा है? देखना जरा, 2 दूना 4 दूना 8, तो मतलब P के स्थान पर फिर से यहां पर केवल 2 ही आ रहा है। फिर यहां पर देखिए 3/20 को, तो यहां पर देखेंगे 2 गुने 2 गुने 5, मतलब P के स्थान पर 2 भी है और 5 भी है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि हर में, समझना जरा, ठीक है, P है ना, P का मान 2 हो सकता है, 2, 5 या दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके अलावे कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावे सपोज हम बता रहे हैं, कहने का मतलब है कोई भी संख्या यदि 1/2m × 5n के रूप में होगा तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। लेकिन इसके अलावे कुछ भी नंबर्स आ जाएगा, जैसे कि हम एक उदाहरण पकड़ रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास आ रहा है 3/15 या 4/15 ले लो, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये होगा 3 गुने 5। तो हमने कहा कि नीचे में 5 होना चाहिए, नीचे में 5 होना चाहिए, तो 5 तो है, तो इसका मतलब तो ये शांत होगा। बिल्कुल नहीं होगा बच्चे, ये शांत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 भी तो आ रहा है ना। देखो 2 रहेगा तो शांत, 5 रहेगा तो शांत, 2, 5 दोनों रहेगा तो भी शांत, लेकिन 2 है और कोई और संख्या आ गया, अशांत हो जाएगा। 3 है, कोई और संख्या आ गया, अशांत हो जाएगा। 2, 5 दोनों है, कोई और संख्या आ गया, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि P का मान 2, 5 या दोनों हो सकता है, और इसके अलावे कुछ नहीं हो सकता। मतलब P का रूप जो होगा यहाँ पर 1/2m, ना P नहीं, Q होगा ना, P/2m × 5n के रूप में हो सकता है। मतलब Q का मान जो है 2m × 5n के रूप का होना चाहिए। क्लियर है बात? आ जाए, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, 3 संख्या लिखे जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो ना अशांत हो। आ जाओ, आसान सा प्रश्न है। 3 क्या 30 लिख दे बोलो तो? देखो 0.20 200 2000, इस प्रकार से हम आगे लिखते हुए चले जाएंगे। 0.30 300 300 0, इस प्रकार से लिखते हुए चले जाएंगे। 0.40 400 4000, इस प्रकार से लिखते हुए चले जाएंगे। 0.50 500 500 30, तो ये जो दशमलव संख्याएं है ना ही शांत है। ठीक है, ये जो दशमलव संख्या तुमको दिख रहा है ना,
ये ना ही शांत है और ना ही अशांत है, ना ही अशांत है। और ऐसी कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना ही शांत होता है ना ही अशांत होता है, वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है बच्चे कि ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है? अपरिमेय। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अब देखना है हमको प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, बट अगर तुमने फिर से बोल रहे, अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तुमने देखा है तो कोई यूनिक नहीं है। इस तरह का कई प्रश्न वहाँ पर हमने क्लियर किया है, ठीक है, बताया है, और ढेर सारा क्वेश्चन इस पर किया है। प्रश्न क्या हमारा देखो जरा, प्रश्न है हमारे पास 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। तो ये हम बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी वहाँ पर हमने किया था। तो 5/7 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5/7 को अगर भाग करेंगे ना तो दशमलव में व्यक्त करेंगे 0.714285 लिख सकते हैं, और 9/11 को लिख सकते हैं 0.8181। दोनों ही रिपीट होने वाली संख्या है। बट हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इस दोनों संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या। क्या चाहिए? अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? 5/7 और 9/11 के बीच प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम अपरिमेय लिखना है ना, अपरिमेय संख्या। यहां पर देखो ध्यान रखो कि ये 7 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है, पहली बात। दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखना है? दूसरी बात हमको ये ध्यान रखना है, यहां पर कितना है? 1 है। तो हमको जो भी संख्या लिखना है ना, इससे बड़ा लिखना है, इस वाली संख्या से बड़ा लिखना है और इस वाली संख्या से छोटा लिखना है। मतलब हमको पहले नंबर पे जो 8 है ना, यहाँ पर 8 करना ही नहीं है, 7 ही रखना है, और दूसरे नंबर पर इसको बदलते चलेंगे, 1 को हम लोग बदलते चलेंगे, 1 को 0 नहीं करेंगे, 1 को 2, 3, 4 हम लिखते चले जाएंगे। और लिखने का तरीका क्या है देखो जरा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.7272227222। ये जो संख्या है ना, यह तुम्हारा पहली अपरिमेय संख्या यहाँ से निकल के आ जाता है। ये 5/7 से तो बड़ी है, बट यहाँ पर 0.8181 से छोटी होगा। यहाँ पर देखेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या, और से देखना 0.73 कर सकते हैं, 733 कर सकते हैं, 7333 कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तीसरी अपरिमेय संख्या, तीसरी अपरिमेय संख्या, ये क्या लिख सकते हैं? 0.74, 744 और 7444, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया 3 अपरिमेय संख्या किसके बीच में? 5/7 और 9/11 के बीच में। और भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। अगला 9वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय वर्गीकृत कीजिए। मतलब 5 प्रश्न है हमारे पास, 5 संख्याएं दी गई है, इन संख्याओं में से बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो पहली जो संख्या है यह है अपरिमेय। क्या है? ठीक है, अपरिमेय। अच्छा, अपरिमेय है क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या ए है और ए पूर्ण वर्ग नहीं है, ए पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट ए क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होगा? अपरिमेय। मतलब रूट के स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई भी संख्या है और वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय होगा। दूसरे नंबर के उदाहरण से तुमको समझ में आ जाएगा। रूट के अंदर में 225 है और 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये 15 गुने 15 हो जाएगा। अब 15 गुने 15 होगा मतलब एक 15 रूट से बाहर, ठीक है। और चाहिए रूट से बाहर क्यों आया, इसके लिए अगले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। अभी समझो कि 2 15 अगर गुना में है, जैसे कि अगर मान लो 7 गुने 7 आ गया, जिसको हम √49 बोलते हैं, तो यहाँ से 7 क्या हो जाएगा? हमारा बाहर हो जाएगा। तो ये जो 225 है ना, चूंकि ये रूट से बाहर निकल के आ गया और 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये जो संख्या है ये संख्या है परिमेय संख्या, ठीक है। अगला आ जाओ, कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि रूट ए है ना परिमेय होगा, परिमेय होता है यदि ए पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाओ। यहां पर प्रश्न है 0.3796। अब ये जो संख्या है ये क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय क्यों है? क्योंकि यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है। और परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार शांत होता है, ये भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या
का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करें। प्रश्न है 7.478 मतलब ये 478 जो है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7.478 मतलब 478 बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों होगा? देखो क्यों होगा, क्योंकि 7.478 एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत होता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? चलो अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर ये जो नंबर नजर आ रहा है ये है तुम्हारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है? अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये जो दशमलव प्रसार है ये ना शांत है ना अशांत है। देखो क्या लिखेंगे, दिया गया दशमलव प्रसार, दिया गया दशमलव प्रसार ना शांत है, शांत है और ना अशांत है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। ये चैप्टर बहुत ही आसान था। ठीक है, पढ़ो, रिवीजन करो, है ना, प्रैक्टिस करो, ढेर सारे क्वेश्चंस करो। ठीक है, अगर बेसिक मैथ में कमजोर है तो बेसिक सबसे पहले कंप्लीट कर लो। फिलहाल अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। एक बात समझो यहाँ से, ये वीडियो, ये जो लेक्चर है ना, ये जो तुम देख रहे हो अभी एक्सरसाइज का लेक्चर, नहीं देखो चलेगा, बट जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा ना वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों बोल रहे हैं? एक बार देखना जाकर के तुमको समझ में आएगा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, इसका 4 गुना 5 गुना क्वेश्चन हम वहाँ पे करवा चुके होते हैं। तो इसके बाद अगर तुम एक्सरसाइज में आते हो तो समस्या ही नहीं होती है। क्लियर है? चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ।